नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भूकंप आया तो आपस में मिल जाएंगी दाबका और कोसी नदी, बहाव क्षेत्र बदलाव, विशेषज्ञों ने यह वजह बताई। देहरादून के रामनगर इलाके में अगर भूकंप आया तो दाबका और कोसी नदी आपस में मिल जाएंगी। काला ढोंगी फाल्ट लाइन में पहले भी बड़े भूकंप के अवशेष मिले हैं। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ के अनुसार भूकंप से लैंडस्केप में भी बदलाव होता है। देहरादून के रामनगर इलाके में कोसी और दाबका नदी बहती है। अगर भूकंप आता है तो इससे लैंडस्केप पर भी प्रभाव पड़ेगा। आईआईटी कानपुर के पृथ्वी विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार संभावना है कि दाबका नदी से कोसी नदी से मिल जाए। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में आयोजित कार्यशाला में शामिल होने आए आईआईटी कानपुर के पृथ्वी विज्ञान विभाग के डॉक्टर जावेद मलिक बताते हैं कि भूकंप की दृष्टि से कई नई फाल्ट लाइन का पता करने के साथ उनका नामकरण भी किया गया। देहरादून के रामनगर इलाके में कोसी और दाबका नदी बहती है। अगर भूकंप आता है तो इससे लैंडस्केप पर भी प्रभाव पड़ेगा। आईआईटी कानपुर के पृथ्वी विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार संभावना है कि दाबका नदी से कोसी नदी मिल जाए। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में आयोजित कार्यशाला में शामिल होने आए आईआईटी कानपुर के पृथ्वी विज्ञान विभाग के डॉक्टर जावेद मलिक बताते हैं कि भूकंप की दृष्टि से कई नई फाल्ट लाइन का पता करने के साथ उनका नामकरण भी किया गया। इसमें काला ढूंगी, हाजीपुर फाल्ट लाइन आदि शामिल हैं। इसमें काला ढूंगी फाल्ट लाइन 50 किलोमीटर तक है। ये मेन फ्रंटल थ्रस्ट का हिस्सा है। डॉक्टर जावेद कहते हैं कि काला ढूंगी फाल्ट लाइन कुमाऊं में आए 1505 और 1803 के बड़े भूकंप से जुड़ा है। यहाँ पर दोनों बड़े भूकंप के अवशेष भी मिले हैं। अगर यहाँ पर भूकंप आता है तो लैंडस्केप में बदलाव होगा और दाबका कोसी नदी से मिल जाएगी। दाबका और बौर नदी का बहाव क्षेत्र बदलाव हुआ। ऐसा नहीं कि लैंडस्केप में पहले भी बदलाव नहीं हुए हैं। वर्तमान में बौर और दाबका का नदी का जो बहाव क्षेत्र दिखाई देता है वह पहले नहीं था। ये दोनों का क्षेत्र अलग था। भूकंप से बहाव स्थल में बदलाव हुआ है। अध्ययन से पता चलता है कि भूकंप से लैंडस्केप चेंज होता है। इससे ह्यूमन सेटलमेंट बहुत प्रभावित होता है। ऐसे में इसको भी समझना बेहद जरूरी है। डॉक्टर जावेद कहते हैं कि फाल्ट लाइन में पूर्व में बड़े भूकंप आए और भविष्य में भी आ सकते हैं। फाल्ट लाइन पर बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार फाल्ट लाइन पृथ्वी की परत में एक दरार का क्षेत्र होता है जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष खिसकती है या टूटती है, जिससे अचानक ऊर्जा निकलती है। के ऊपर कोई बड़ा निर्माण नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक जावेद कहते हैं कि गुजरात में सबसे पहले फाल्ट लाइन को चिन्हित करने का काम शुरू किया गया था। इसमें बहुत साफ बफर जोन को भी चिन्हित किया गया था। यहाँ पर भी यह प्रयास होना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।